नमस्कार। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैथ्स वेव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? शानदार। जो भी मेरे भाई आरएसएसबी एलडीसी 2026 जो 5 और 6 जुलाई को एग्जाम डिक्लेयर्ड है उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए आपके सामने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून केवल 5 महीने बचे हुए हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत तगड़ा एनालिसिस के ऊपर, आज एक बहुत तगड़े विश्लेषण के ऊपर मैं आज डिस्कशन कर रहा हूं। और ये विश्लेषण मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस पूरे के पूरे सेशन को बहुत अच्छे से समझना। ये केवल YouTube पे व्यूज लाने के लिए सेशन नहीं है, ये उन सभी स्टूडेंट्स के हित में है जो वास्तव में डेडिकेशन से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी चूक या अनजानपने की वजह से सिलेक्शन से दूर है। ध्यान से समझ लेना। और मैंने ये बात केवल और केवल अपनी मेंटेबिलिटी के आधार पर नहीं कही है। एलडीसी 2018 और 2024 को 2018 में एलडीसी के 4 पेपर हुए, मैथ्स के 50-50 क्वेश्चन पूछे गए। और एलडीसी 2024 में मैथ्स का एक पेपर, एलडीसी का एक पेपर हुआ जिसमें मैथ्स के 41 क्वेश्चन पूछे गए। मैं उन सारे क्वेश्चनों का एक एक क्वेश्चन का बारीकी से अन्वेषण करने के बाद, बारीकी से एक एक क्वेश्चन को देखने के बाद, और ये एक सेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसमें मैं खुद कंफ्यूज्ड हूं कि बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, या फिर बच्चे अगर कोचिंग कहीं पे ऑफलाइन ज्वाइन कर रखे हैं तो वो कोचिंग वाले ऐसा उनको क्यों करवा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है बच्चे की, या ऐसी क्या मजबूरी है उन इंस्टीट्यूट्स की जो बच्चे के साथ खुला अन्याय हो रहा है और वो सब देख रहे हैं, बच्चा खुद देख रहा है। इसके पीछे का तर्क मेरे आज तक समझ में नहीं आया, और इसीलिए दोस्तों ये आप सबके हित में मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। इस क्लास को लास्ट तक देखना। सबसे पहली बात, मैथ्स वेव के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब, जिसपे शुरुआती दौर में आरएसएसपी एलडीसी पर पूरी डेडिकेशन से काम हो रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐप के ऊपर डेली लाइव और रिकॉर्डेड कंटेंट डाला जा रहा है आरडीसी के लिए, फाउंडेशन बैचेज के लिए, और स्पेशली मैथ्स सब्जेक्ट को टारगेट करके। ठीक है, तो आज ही यूट्यूब ज्वाइन कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, ताकि जरूरी इंफॉर्मेशन सारी टेलीग्राम पे अपलोडेड होती है। अब और इसीलिए मैंने इसका टाइटल भी यही डाला है कि क्यों पढ़ रहे हैं बच्चे अर्थमेटिक, मेरी समझ से परे है। और ये हकीकत है मेरे भाई। पहली चीज, मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के ऊपर लेकर जाता हूं, जो 2018 में एग्जाम हुई, 2024 में एग्जाम हुई, उसके एनालिसिस पे लेके जाता हूं। वहां से आपके खुद के एक बात समझ में आ जाएगी कि यार सर बात तो सही कह रहे हैं, हम खुद ही गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं, हमें अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। ये और कोई कंपटीशन की तरह नहीं है मेरे भाई, ये आरएसएसबी एलडीसी की एग्जाम है, बहुत बड़ी एग्जाम है। और इस एग्जाम का सिलेबस बाकी की एग्जाम जो राजस्थान एग्जाम्स है उनसे हटके है। ये सिलेबस आपको क्या बयान कर रहा है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। पहली चीज ये है, आरएसएसबी एलडीसी में ये वो टॉपिक है जो अर्थमेटिक के है। इनमें से एक टॉपिक ऐसा भी है जिसके क्वेश्चन 2018 की एग्जाम में आए, लेकिन ये सिलेबस का पार्ट नहीं था, ट्रेन वाला। पहला पॉइंट है वैदिक मैथ्स सिंप्लीफिकेशन फैक्टर, जिसमें वैदिक मैथ्स में एक पॉइंट आपको दिया है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, और एक एडवांस मैथ में लिखा हुआ है गुणनखंड। अब गुणनखंड संख्याओं के भी हो सकते हैं तो गुणनखंड व्यंजक के भी हो सकते हैं। मतलब ये गुणनखंड जो क्वेश्चन है ये अर्थमेटिक वाले गुणनखंडों से भी रिलेटेड भी है, और ये एडवांस में अलजेब्रा वाले गुणनखंडों से रिलेटेड भी है। दोनों जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में दोनों जगह से क्वेश्चन आए हैं। अब देखो, अगर मैं इन टॉपिक की बात करूं तो जो पहला चैप्टर आपका है वहां से 2018 की एग्जाम में 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, और 2024 में पूछे गए मेरे भाई 5 क्वेश्चन। 2024 में पूछे गए 5 क्वेश्चन। मतलब एक बात तो मैं क्लियर कह सकता हूं कि इस टॉपिक को पढ़े बिना एग्जाम देने जाना ना समझिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये तो कंफर्म पढ़ना है। और ये अच्छे अच्छे बच्चों की कमजोरी भी है, ये भी कंफर्म मान ले। अब मैं बात करता हूं इन चैप्टर्स पे। जैसे परसेंटेज है, 3 क्वेश्चन इसमें आए, इस शिफ्ट में 1 आया, इसमें 3 आए, इसमें 2 आए। लेकिन भाई साहब 2024 में तो क्वेश्चन ही नहीं आया, फिर भी बच्चे लगे हुए हैं धनाधन, अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, सीटें सोल्व कर रहे हैं, दिन रात माथापच्ची कर रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 2 3 2, लेकिन यहां कोई क्वेश्चन नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 4 2 2, लेकिन यहां कोई क्वेश्चन नहीं है। डिस्काउंट से 1 1 1 2, लेकिन यहां कोई क्वेश्चन नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट से 1 1 1 1, यहां कोई क्वेश्चन नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 1 1 1, यहां कोई क्वेश्चन नहीं है। पार्टनरशिप जो है 1 2 1 1, यहां 2 सवाल आए हुए हैं, पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन आए। जन्म और मृत्यु दर सूचकांक, ये मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया है कि इसके क्वेश्चन आने के चांसेस न के बराबर है। लेकिन फिर भी जो 2018 की 2 शिफ्ट हुई थी उसमें इसके एक एक क्वेश्चन आए हुए हैं। ये नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। नॉर्मली आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत मायने रखता है। बट इसके आने के चांसेस कम है, क्योंकि आजकल ये एक तरह से सिलेबस से साइड ही हो चुका है। सिलेबस में लिखा जाता है बट इसके क्वेश्चन नहीं डाले जाते। और यहां 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं है। ट्रेन वाला तो चलो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, ये तो ऐसे डाल दिया गया था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इसमें मेंशन किया। अब आप एक बात सोचो, पूरी अर्थमेटिक में ये तो बेसिक का पार्ट है, इसको हटा दो। पूरी अर्थमेटिक में से केवल कितने सवाल आए? 2024 की एग्जाम में केवल 2 क्वेश्चन आए। चलो एक बार के लिए मैं ये मान लेता हूं कि भाई आरएसएसबी एलडीसी में 50 क्वेश्चन आने चाहिए थे, लेकिन 2024 में क्वेश्चन 41 पूछे गए, क्योंकि सिलेबस को फॉलो नहीं किया गया। ये बात चलो मैं मानता हूं। अगर मान लो इसमें 50 क्वेश्चन पूरे पूछ लेते तो 9 क्वेश्चन और बढ़ जाते, 9 और बढ़ जाते। मैं मान लेता हूं कि वो 9 सवाल सारे अर्थमेटिक के और आ जाएंगे, क्योंकि इस बार 2026 में क्वेश्चन तो 50 आएंगे, ये तो कंफर्म है, क्योंकि 2025 में आरएस अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने सिलेबस को अच्छे से फॉलो किया है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं डाल रहा है, मनमर्जी से क्वेश्चनों को ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, सिलेबस अच्छे से फॉलो कर रहा है, तो क्वेश्चन 50 आएंगे। और मैं मान लेता हूं कि वो 9 क्वेश्चन सारे अर्थमेटिक से डल जाएंगे, तो भी मेरे भाई 2 सवाल ये 9, ये टोटल अर्थमेटिक से क्वेश्चन कितने आएंगे? 11। कितने सवाल आएंगे? 11 क्वेश्चन आएंगे। बाकी के 39 क्वेश्चन कहां से आने हैं? बाकी के 39 क्वेश्चन एडवांस से आने हैं। और भाई पिछले 12 साल के टीचिंग कैरियर में लाखों बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, मैंने हमेशा एक चीज को टारगेट किया है। और मेरे हिसाब से समझदारी भी किसी भी शिक्षाविद से अगर पूछेंगे ना, शिक्षाविद विद्वान से, तो वो यही कहेगा भाई उन चीजों को टारगेट करो जो जिनके क्वेश्चन ज्यादा आने हैं। तो जब एडवांस मैथ के 39 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप अपना कीमती समय अर्थमेटिक के ऊपर क्यों खराब कर रहे हो? पहली बात तो मेरी ये समझ से परे है। अर्थमेटिक पढ़नी है, ठीक है, लेकिन अर्थमेटिक में जो काम 1 महीने में हो सकता है, पूरी अर्थमेटिक पढ़ के वो आप 4 महीने क्यों लगा रहे हो? उन 4 महीने में सबसे पहले आप उन चीजों को टारगेट करो ना जिनके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे। और ये बात मैं पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कशन किया है। इससे पिछली जो एलडीसी मैंने 2024 पढ़ाई, उसमें मैंने बहुत बच्चे पढ़ाए हैं, उसमें भी मैं बार बार ये कहता था भाई 70% एलडीसी में एडवांस आएगी। तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे एडवांस? आप जब शुरुआत कर चुके हो पढ़ाई की, तो आज से एडवांस मैथ ही पढ़ना चालू करो ना। क्यों नहीं पढ़ रहे? क्या एडवांस आपको आती नहीं है? और अगर नहीं आती है तो वो सिखाने के लिए मैं बैठा हूं। हाँ, मैं मानता हूं पूरे ओवरऑल राजस्थान में अगर मैं नजर दौड़ाऊं तो एडवांस के टीचर्स बहुत कम दिख रहे हैं। ऑनलाइन पे भी नहीं दिख रहे, ऑफलाइन में नहीं दिख रहे। और सबसे बड़ी बात मेरी ये समझ में नहीं आती, मैं कंट्रोवर्सी पे कभी नहीं जाता, मेरे को कटाक्ष अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब बच्चे के हित में कोई गलत हो रहा है, बच्चे के अहित में कोई काम हो रहा है, तो फिर मुझे वो बात बुरी लगती है। और आज मैं बहुत जगह देख रहा हूं कि जहां पर बच्चा कोचिंग कर रहा है, उन बच्चों को अर्थमेटिक पढ़ाई जा रही है। अरे भाई अर्थमेटिक पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ाओ, मैं मानता हूं इस बात को, अर्थमेटिक पढ़ानी है, क्योंकि 11 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, चलो
20% पेपर अर्थमेटिक आ रहा है। लेकिन भाई वो तो बाद में पढ़ा लेना, पहले कम से कम बच्चे को पहले एडवांस पढ़ाओ ना, ताकि जब आप अर्थमेटिक पढ़ाओगे उस महीने 2 महीने के गैप में ये बच्चा एडवांस के ऊपर प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि एडवांस सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से क्लियर नहीं होगी मेरे भाई। एडवांस को अगर पढ़ना है, एडवांस को अगर अच्छे से समझना है तो कोचिंग प्लस प्रैक्टिस, कोचिंग प्लस प्रैक्टिस और प्लस टेस्ट, ये करना पड़ेगा। क्योंकि एडवांस की थ्योरी बहुत लंबी है, क्वेश्चन बहुत शानदार अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, और मैं जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स है उनका एनालिसिस भी करूंगा, उनका सॉल्यूशन भी यूट्यूब के ऊपर डालूंगा। और उसमें आप ये चीज जज करना कि यार एडवांस के लंबे लंबे सॉल्यूशन नहीं होते, केवल और केवल अपना पढ़ने का तरीका गलत है। एडवांस मैथ्स के क्वेश्चनों के एक एक दो दो लाइन में भी आंसर आते हैं। या आप जो मैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्यूशन डालूं उसमें आप ये चीज अच्छे से देख लेना। एडवांस बहुत सिंपल है, और यही चीज मैं इस मंच से दावा कर रहा हूं कि जो बच्चा मेरे पास एडवांस पढ़ेगा उस बच्चे का एडवांस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा और अर्थमेटिक भी नहीं होगा, यह भी कंफर्म है। लेकिन जब 5 महीने आपके पास बचे हैं तो 5 महीने में से 3 महीने अगर ऑफलाइन की मैं बात करूं ना, तो 3 महीने तो कम से कम बच्चे को एडवांस का सिलेबस होने में लग जाएंगे। तो बाकी के 2 महीने में कम से कम उसको प्रैक्टिस का मौका तो दो। पहले अर्थमेटिक पढ़ रहा है, या फिर आप खुद भी अगर अभी अर्थमेटिक पढ़ रहे हो तो अर्थमेटिक पे टाइम खराब मत करो, पहले एडवांस पढ़ो। अर्थमेटिक तो सिंपली भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, एक बार पढ़ने से भी हो जाएगी। लेकिन एडवांस को अगर प्रैक्टिस नहीं किया, केवल पढ़ने से, केवल कोचिंग करके या टीचर्स की क्लास लेके अगर एग्जाम देने चले गए, एडवांस के क्वेश्चन गलत सही नहीं होंगे, बहुत बुरी तरह से पिट जाओगे, ये ध्यान रखना। ये मैं अभी आपको स्पष्ट कर रहा हूं। अब मैं एक बार एनालिसिस पे 2018 और 2024 के एडवांस के चैप्टर पे आ जाता हूं। और एडवांस में पहली बात तो ये तो पूरा एक ही चैप्टर है, मैंने इसके अलग अलग पार्ट वाइज क्वेश्चन किए हैं कि ज्योमेट्री से कितने आए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितने आए, मेंसुरेशन में 3D से कितने आए, मेंसुरेशन में 2D से कितने आए। लेकिन ये एक ही है, ये अलग अलग नहीं है, ये पूरा का पूरा एक ही है। क्योंकि जो बच्चा ज्योमेट्री पढ़ लेगा उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ जाएगी, और उसके 70 to 80% मेंसुरेशन भी समझ में आ जाएगा। और जिसने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये भी कन्फर्म। अब आप एक बार देखो 2018 में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, 6, 3, 9, 10, 19 और 3, 22 क्वेश्चन। इस चैप्टर से क्वेश्चन आए 22। इस शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन आए 7, 3, 10, 5, 15 और 6, 21 सवाल। पेपर का 40% से भी ऊपर का पार्ट केवल एक टॉपिक कवर कर रहा है। यहां देखा मैंने, यहां देखा तो 5, 4, 9, 10, 19 और 5, 24 क्वेश्चन, लगभग 50% पेपर। और यहां 7, 6, 13, 5, 18 और 3, 21 सवाल। यानी कि 2018 में 40 to 50% पेपर तो मैथ्स के 50 में से 40 से 50% क्वेश्चन तो अकेला एक चैप्टर कवर कर रहा है। तो इसको पढ़ो ना मेरे भाई, इसको समझो ना, इस पे लगाओ ना टाइम। इसको अगर आप 1 महीने भी पढ़ लो ना तो नुकसान नहीं है। और मैं अगर लेटेस्ट पे आ जाऊं, इस वाली एग्जाम पे आ जाऊं, तो 6, 2, 8, 4, 12 और 4, 16। मेरे भाई 40 में से भी 16 क्वेश्चन, 40% क्वेश्चन इसमें भी आए हैं। 41 में से भी 16 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, 40% प्लस क्वेश्चन इसमें भी आए हैं। तो इन चीजों को पढ़ो ना। और यहां पर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसका सिंगल एक सवाल आ रहा हो, हर एक में मल्टीपल क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो मैंने अलजेब्रा पे बात की, अलजेब्रा में 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 सवाल 2024 में। ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस एक ही है पूरा, ठीक है। यहां आए 3 क्वेश्चन, यहां 4 क्वेश्चन, यहां 3 क्वेश्चन, यहां 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। ध्यान से सुन, अच्छा, ये वाले 1, 1, 2 क्वेश्चन, 4, 2, 6 क्वेश्चन, 2 और 1, 3 क्वेश्चन, 4, 2, 6 क्वेश्चन, और 4 और 3, 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन यहां से। और स्टैटिक्स और आंकड़ों का प्रबंधन ये एक ही है, अलग अलग नहीं है, एक ही चैप्टर है। यहां से 3 सवाल, 4 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 5 सवाल।
यहां से 5 क्वेश्चन, और जो एडवांस का सबसे सिंपल चैप्टर है वहां से भी 4, 2, 4, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये पढ़ो ना भाई साहब, आपका 80%, 75 to 80%, और मैं 2024 के अगर पेपर को देखूं तो मैं तो कहूंगा 80% प्लस एडवांस मैथ आएगी। और उसमें से भी अगर आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी पे जाना है, कॉन्फिडेंस लाना है, तो एक तो आप ये रेखागणित पढ़ो, ठीक है, आप एक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, और एक आप स्टैटिक्स और आंकड़ों का प्रबंधन। लोगरिदम 3 से 4 क्लास का चैप्टर है, लेकिन 2 से 3, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। एलजेब्रा में, एलजेब्रा हर में 2, 2, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंपल है एलजेब्रा, स्कूल में पढ़ी हुई तो वैसी खतरनाक नहीं है, वो तो पढ़ने का तरीका ही गलत है। वो तो मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि एडवांस आज तक आपको गलत तरीके से पढ़ाई गई है। बहुत सिंपल है एडवांस, बस पढ़ने की सीक्वेंस सही होनी चाहिए, समझाने का तरीका सही होना चाहिए। ये मेरे भाई 2018 और 2024 के पेपर के बिहाफ पे मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। तो जब 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन एडवांस से आने हैं, तो फिर अभी का टाइम अर्थमेटिक पे क्यों गवा रहे हो? अर्थमेटिक तो लास्ट के 1 महीने में पढ़ लोगे तो भी 10 में से 8-9 क्वेश्चन आराम से कर लोगे भाई। अर्थमेटिक के लगभग क्वेश्चन फिक्स होते हैं, एक ही पैटर्न के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। अर्थमेटिक में मैं आपको 10 में से 6 से 7 सवाल तो मैं बता दूंगा यहां से आएंगे, जो हर बार आ रहे हैं। तो क्यों कर रहे हो वो काम? ये पढ़ो ना यार, जो आपको सिलेक्शन दिला सके। और मैथ्स और इंग्लिश ही सिलेक्शन दिलाएंगे, ये भी आपको पता है। जिसकी मैथ्स इंग्लिश अच्छी है उसका सिलेक्शन श्योर है। तो इन चीजों को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, और ये एनालिसिस वीडियो इसीलिए मैंने आज डाला है, इस चीज पे मनन करना, विचार करना। और अब आरएसएसबी एलडीसी के लिए मैं क्या कर रहा हूं वो बता देता हूं। अभी अभी मैंने ये ऐप लॉन्च किया, अभी अभी यूट्यूब चालू किया है, ये तीसरा चौथा वीडियो अपलोड कर रहा हूं, और ऐप के ऊपर डेली क्लास जा रही है, जिसमें एडवांस की क्लास लाइव है, और अर्थमेटिक जो है वो रिकॉर्डेड चल रही है। रिकॉर्डेड ये पुरानी नहीं, डेली रिकॉर्ड होकर अपलोड हो रही है, और एडवांस लाइव चल रही है। एडवांस लाइव क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हर एक बच्चा जो है एडवांस पहली बार पढ़ रहा होगा, ठीक है, या उसके दिमाग में पहले से एक डर बैठा हुआ है, इसलिए अगर कोई बात समझ में नहीं आए वो तुरंत हाथों हाथ क्लियर कर सके। लाइव फ्रॉम स्टूडियो का मतलब क्या होता है? एक तरीके से ऑफलाइन क्लास चल रही है, ठीक है। और फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए बहुत तगड़ा ऑफर दे रहा हूं, ऐसा ऑफर दोबारा नहीं आएगा। 100 से ऊपर स्टूडेंट कोर्स परचेज करते ऐप के ऊपर मैं ये ऑफर हटा दूंगा। स्पेशल मैथ्स पूरी कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस 199 में, केवल एडवांस कोई बच्चा पढ़ना चाहे 40 क्वेश्चन को 149 में, और एडवांस मैथ्स के साथ में अगर ये 10 क्वेश्चन का मैटर और तैयार करना चाहे, इसके 10 सवाल आते हैं आपके सिलेबस में। जो जीके वाला पॉइंट है उसमें पॉइंट नंबर 6 देखना ये है, और इसके 10 क्वेश्चन आते हैं हर बार। तो ये 50 प्लस 10 60 नंबर का मैटर अगर पढ़ना चाहते हो, जिसकी 20 से 25 क्लास है, कोई ज्यादा क्लास नहीं है, 249 रुपए में। और एक मेरे भाई मैं आप सब के लिए एप्लीकेशन पे एक फ्री कोर्स दे रहा हूं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और फ्री कोर्स वाला जो कंटेंट है उसमें जब क्लिक करोगे तो एक अप्रोचेबल बैच लिखा हुआ आएगा, जिसमें मैं आपको कैलकुलेशन की ट्रिक सिखा रहा हूं, और उसमें मैं आपको यह चीज सिखा रहा हूं कि किसी क्वेश्चन को बिना सॉल्यूशन के ऑप्शन देखकर कैसे आंसर हिट किया जाता है। और आज के टाइम पे 40% क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन देख के टिक होते हैं, इसलिए उस बेच से वंचित मत रहना। सबको फ्री दे रहा हूं, मतलब ऐसा बेच जिसके हजारों रुपए लिए जा सकते हैं। उन ट्रिक्स को, उन कंटेंट को सीखने के लिए बच्चे ऑफलाइन में इधर उधर भाग रहे हैं, वो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, क्योंकि वो पैसे लेने लायक चीज नहीं है, ठीक है। अगर मुझे पैसा लेना होगा तो मैं कोर्स का लूंगा, मैं कंटेंट का लूंगा, मैं उन डायरेक्ट एफर्ट्स का पैसा नहीं लूंगा। इसलिए हर एक बच्चा ऐप को डाउनलोड करे और उस फ्री कोर्स को जरूर देखे। और एक, अगर कोई बच्चा कंप्लीट मैथ्स मेरे से फाउंडेशन पढ़ना चाहता है, ऑल कंपटीशन के लिए अर्थमेटिक प्लस एडवांस अभी के लिए 399 रुपए, बाद में 1499 रुपए हो जाएंगे। और अगर केवल कोई बच्चा ऑल कंपटीशन के लिए अर्थमेटिक पढ़ना चाहता है तो 149 रुपए, ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए, बाद में ये ऑफर नहीं रहेगा। और इस चीज पर जो मैंने आज बोली है मेरे भाई, इस पर मनन करना, विचार करना कि मुझे एडवांस पे फोकस करना कि अर्थमेटिक पे करना। पहले एडवांस पे करो, अर्थमेटिक लास्ट में भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? तो इसी के साथ अगले वीडियो में अपन मिलेंगे वापस से
कंटेंट वीडियो, डेली यूट्यूब पे लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है, और ये इंफॉर्मेशनल वीडियो या फिर इसके साथ में जो इंपॉर्टेंट कंटेंट वाइज वीडियो है जिनके ऊपर राजस्थान एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडवांस मैथ से, वो वीडियो मैं डेली डेली शूट करता चल रहा हूं। तो अगले वीडियो अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।